बोले बांके बिहारी लाल की जय। आहार यज्ञ तप और दान के भेद को सुनने के लिए भगवान की आज्ञा। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रियः। यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। सात्विक आहार के लक्षण आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदयाहारा सात्विक प्रिया। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है, उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। राजस आहार के लक्षण कट अमल लवण आतोषण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना। आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। और कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गरम तीखे रूखे दाह कारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। तामस आहार के लक्षण यातयामं गतरसं पूति पर्योषितं चायत उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियं। तथा जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। सात्विक यज्ञ के लक्षण अफलाकांक्षी यज्ञा विधि दृष्टा यहा युज्यते यष्टव्यम एव इति मना समाधाय सा सात्विका। और हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फलना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। राजस यज्ञ के लक्षण अभिसंधाय तु फलम दंभुअर्थम अपि चाएव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसं। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के ही लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। तामस यज्ञ के लक्षण विधिहीनम् आसृष्टान्नं मंत्रहीनम् आदक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। तथा शास्त्र विधि से हीन अन्नदान से रहित बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। शारीरिक तप के लक्षण देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम
ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तपा उच्यते। तथा हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हों उन सबको समझना चाहिए। वाणी संबंधी तप के लक्षण, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चायत, 100 अध्याय अभ्यासनम चा एव वांगयम तपा उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। मानसिक तप के लक्षण, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धेति तत् तपः मानसम् उच्यते। तथा मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों को भले भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। सात्विक तप के लक्षण, श्रद्धया परया तप्तं तपा तत् त्रिविधं नरै आफल आकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। परंतु हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। राजस तप के लक्षण, सत्कार मान पूजार्थम तपादम्भेन चाएव यत् क्रियते तत् प्रोक्तम राजसं चलम माधुर्वम्। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने और ना होने में शंका हो। तामस तप के लक्षण, मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थं वा तत् तामसम् उदाहृतम्। और जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का नष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। सात्विक दान के लक्षण, दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले चा पात्रे चा तत् दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का
जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। राजस दान के लक्षण यत तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। जैसे प्रायः वर्तमान समय के चंदे चिट्ठे आदि में धन दिया जाता है, अर्थात दान के बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से, अर्थात मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए। तामस दान के लक्षण आदेश काले यत दानम पात्रेभ्यः चादीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार के अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है, अर्थात मद्य मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वालों एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय।